खबर आ रही है भारतीय आर्मी चीफ के हवाले से कि उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलाने जंग कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भारत के हैं उनकी जानिब से ये ऐलान सामने आया है। एलओसी के ऊपर जो महाज तैयार हुआ है, अब ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा फेज है उसके हवाले से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कहा गया है कि अब हम कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे। माहौल बड़ा खराब हो रहा है। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जिसमें कि अभी तक मिले सारे इनपुट्स को एक जगह पर रख करके एनालाइज किया जाएगा। इनकी सारी आर्म फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा उनको एक चीज़ की समझ आ गई है और वो ये है कि ज़रा पाकिस्तान को दबाओ जितना दबा सकते हो, और उनके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं। अब देखिए, ये इज सो सिंपल, कीप पाकिस्तान बिजी। पाकिस्तान को बिजी रखो, फौज को बिजी रखो, स्ट्रेच रखो। इधर हमले हो रहे हैं, उधर हमले हो रहे हैं, इधर से अटैक हो गया, उधर से अटैक हो गया। इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था और दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाब फराहम कर दिया। पिछली दफा ये जंग जो थी ये रवायती जंग थी, लेकिन इस बार अगर खुदा न खास्ता ये जंग हुई तो ये एक गैर रवायती जंग जो है मुमकिन तौर पर बन सकती है। उनकी एयर जो है नेवी है जिसकी एक्सरसाइजेज वो कर रहे हैं और इस टाइम पे तकरीबन 34 नॉटिकल माइल के जो दूरी के ऊपर जो है वो सिर क्रीक के ऊपर दोनों नेवी जो है वो आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हुई हैं और वो एक अपनी जो लाइव एमुनेशन है वो फायर कर रही हैं। इसका मतलब तो बड़ा खतरनाक है। वो जो भारत जो घटिया मोदी जो है वहाँ वजीर आजम है और आरएसएस और बीजेपी, उनकी एक पूरी तारीख है पाकिस्तान दुश्मनी की कि हम ना अब दोहरे दुश्मन का शिकार हैं। पहले ईस्टर्न बॉर्डर हमारा हॉट होता था, अब वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो भी मोदी ने और मोदी की जो मिलिट्री जनता है। और बुखारी साहब, ये दोनों बॉर्डर्स पे जो दुश्मन है उन्होंने हाथ भी मिला लिए हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लमेटिक थिंग कि नेक्सस कैसे ब्रेक किया जाए। अब क्या हिकमत अमली? देखिए, इसका एक ही तरीका है, इसका कोई और तरीका नहीं है कि ये जूतियां खाए बगैर, वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये जूतियां खा के मानेंगे। आपने देखा, हमने एक दिन की कार्रवाई करके इनको समझाने की कोशिश की थी कि बाद आ जाओ, मर जाओगे, मारे जाओगे। ये अब हमें करना पड़ेगा। अगर वो हमारे घर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं तो काबुल तो कोई दूर थोड़ी है, हमने काबुल में कार्रवाई करके दिखाई नहीं। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सेना का जवाब दिया जाए? मैं आपको बताऊं कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम लास्ट ऑप्शंस को अब इस्तेमाल करें, और वो है कि इनको इनके घरों तक चेज करके इनको एलिमिनेट किया जाए। अफगानिस्तान की फौज में ना इतनी हिम्मत है, ना उनके पास इतनी स्किल है, ना इतनी उनके पास वेपनरी है जो पाकिस्तान की फौज का मुकाबला कर सके। हमने जंग नागुज़ीर है, हमें आगे बढ़कर अब इनको मारना चाहिए। इनकी तमाम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और पोस्चर हॉस्टाइल है। हमें मालूम है किसी भी वक्त ये आ जाएंगे, तो हम इनको प्रिएम्प्टिवली पहले क्यों नहीं मारते? इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दें, इनके एयरबेसिस पर हिट करें, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, जो स्टेजिंग एरियाज हैं डेजर्ट में इन्होंने सारे बनाए हुए, उन सबको तबाह करें जाकर। इन्होंने रन ऑफ कच्छ, समुंदर रन ऑफ कच्छ से लेकर सारा हमारा जो चोलिस्तान और हमारा जो बहावलपुर का डेजर्ट है हत्ता के सियालकोट तक, ये इनके मेजर एरियाज हैं जहां पर ये समझते हैं कि अगर ये पावरफुल थ्रस्ट के साथ, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के साथ अंदर दाखिल हो पाकिस्तान में, या थिएटर कमांड्स के साथ अंदर दाखिल हो, तो ये पाकिस्तान की बड़ी टेरिटरी कैप्चर कर सकते हैं। ये थर के कोयले के जो रिजर्व्स हैं उनको कैप्चर करना चाहेंगे। कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक हमारा इलाका लेना चाहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया में रुसवा भी हो और इनके पास निगोशिएट करने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आ जाए। हमारे बड़े बड़े इलाके, बड़ी बड़ी आबादी ये कैप्चर कर ले। इस दफा इनका ये टारगेट है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कल सीसीएस की बैठक होती और इस बैठक में एक निर्णय लिया गया है कि जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था वो कोई ऐसा वैसा बम ब्लास्ट नहीं था, वो टेररिस्ट बम ब्लास्ट था। यानी कि हमारी भारत सरकार ने ये मान लिया है अपनी छानबीन के तहत कि भाई साहब, ये जो भी हुआ था, जिसने भी ये सब किया था, इसका लिंक कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़ा था। और इसी को देखकर भारत ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये आतंकवादी हमला था। और आप लोग जैसा जानते हैं कि इंडिया पर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा इंडिया पर। अब सिर्फ हमें ये ढूंढना है कि आतंकवादी का इसका लिंक कहाँ से था।
पाकिस्तान से था या बांग्लादेश से था। क्यों? क्योंकि जब तक हमें लिंक नहीं मिलेगा हम किसी कंट्री को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि देखो जैसा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसका हमारे पास पूरा प्रूफ था कि भाई लोग कहाँ से आए थे, क्यों अटैक किया था, कैसे किया था, कहाँ चले गए। लेकिन अभी इनका क्या दिक्कत क्या है ना कि ये लोग घर ही के ही थे, और जब आपने सुना होगा घर का भेदी लंका ढाए, ये उसी तरीके थे। अब इनको जैसे अरेस्ट किया गया है, इनकी जब अच्छी तरीके से मारी जाएगी, इनको तोड़ा जाएगा, तब जाकर कुछ ये बताएंगे कि भाई कहाँ प्लान हुआ था, कहाँ से ये सब माल मटेरियल आया था, आरडीएक्स कहाँ से आया था, और इनका आगे का क्या प्लान था। और इसी को देखकर ही भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब ये एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि ये एक अटैक था। और इस बात को लेकर पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी इंडिया ने पाकिस्तान को कम मारा था सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, लेकिन अब बहुत मारेगा। क्योंकि एक तो पिछली बार क्या हुआ था ना, बीच में ट्रम्प आ गया था, उसकी वजह से, क्योंकि हमको भी एक अच्छी ट्रेड डील चाहिए थी, तो मैं सोचा ठीक है भाई, इतना नुकसान कर दिया, 3-4 सोल्जर मार दिए, 9 बेस उड़ा दिए, तो अब थोड़ा हो सकता है कि ये लोग सुधर जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं सुधरने वाले। अब जैसे ही इस अटैक का लिंक पाकिस्तान से निकलता है, उसके तुरंत बाद आप लोग देखोगे कि इंडिया एक्शन लेगा। और जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में कि किस तरीके से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर के इंडियन आर्मी कब किस तरह से आकर हमला शुरू कर दे। और इसी बात को लेकर वो भौंक रहे हैं कि हमें पहला अटैक कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान पहला अटैक करे गलती करता है तो शायद ये पाकिस्तान की आखिरी गलती होगी इस जन्म में। क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया पर पहला अटैक करता है, जैसे कि वो पास्ट में कर चुका कई बार, जैसे कि कारगिल में कर चुका है, उस तरीके का अटैक अगर ये फिर से करता है, तो भाई साहब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ पाकिस्तान अपनी बहुत सारी ज़मीन खो देगा इस बार। क्योंकि इंडियन आर्मी हो, इंडियन गवर्नमेंट हो, इंडियन मिनिस्ट्री हो, इस टाइम पूरी गुस्से में भर कर बैठी है। पाकिस्तान की एक गलती और पाकिस्तान का नक्शा जो है ना वो या तो आधा हो जाएगा या पूरा मिट जाएगा। या तो पीओके हमारे पास आ जाएगा या पूरा पाकिस्तान ही हमारे पास आ जाएगा। जिस तरीके से इंडियन आर्मी और भारतीय सेना इस टाइम युद्ध अभ्यास कर रही है, त्रिशूल युद्ध अभ्यास किया है अभी सरगिरी के पास, और हमारी नेवी बिल्कुल पाकिस्तान के फ्रंट पर खड़ी है कि कब इंडियन गवर्नमेंट से ऑर्डर आए और कब कराची को उड़ाया जाए। मैं बात करता हूँ इस हिलाली की। ये हिलाली जो है ये एक नंबर का जानवर इंसान है, इसको कुछ नहीं पता। ये जब भी टीवी पर बैठता है पाकिस्तान को पिलवा कर मानता है। ऐसा ही इसने ऑपरेशन सिंदूर के पहले किया था, ये भी ऐसे ही भौंक रहा था पहले भी कि हमें पहले अटैक कर देना चाहिए, हमें इंडियन आर्मी को घसीटना चाहिए, हम उनको घर में घुस के मारेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे इंडियन आर्मी ने अटैक किया, भाई इसकी बोलती बंद हो गई। ये लिटरली टीवी पर आना बंद कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। इसकी इतनी फटती है इंडियन आर्मी से कि ये टीवी के अलावा अपने किसी यूट्यूब चैनल पर भी नहीं बोलता, क्योंकि कभी इसको पता चला कि कोई अननोन मैन आके उड़ा दे, इसलिए बहुत कम टीवी पर आता है। लेकिन जब भी आता है ना, कुत्ते की तरह बोलता है। कुछ नहीं पता इसको दिन दुनिया का, कुछ नहीं पता समझ इसको जियोपॉलिटिक्स की, बस बोलता रहता है कि हमें अटैक करना चाहिए। भाई तू अटैक करके करेगा क्या? तेरे पास है क्या अटैक करने को? तेरे पूरे पाकिस्तान को हमारी सिर्फ नेवी ही काफ़ी है। मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ नेवी ही काफ़ी है। अगर नेवी को खुली परमिशन दे दी जाए कि पाकिस्तान को कब्जा करना है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आधी हमारी नेवी जो हो ना, आधे पाकिस्तान को कब्जा कर लेगी। सिर्फ आधे पाकिस्तान नेवी जहाँ तक उसकी हाथ हो गई नेवी की, वहाँ तक वो कब्जा कर लेगी पाकिस्तान से, पानी में बैठे बैठे ही।